हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल पे। आइए आज हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमने कहाँ कहाँ से जो है किस टॉपिक से प्रश्न उठाए हैं आपको बताते हैं। WHO से, यूनिसेफ, नीम, CFTRI, ICMR, ICAR, इन टॉपिक से हमने जो है प्रश्न बनाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपनी कॉपी और जबकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सारे पढ़े हुए हैं, सिर्फ इनको एक बार रिवाइज करना ही है। और अगर कहीं कुछ छूट रहा है तो कॉपी पेन लेके बैठिए और अपना जो है उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इस वर्ष 1945, 1948, 1950, 1960। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948। और देखिए यहाँ एक कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न आता है, 2021 टीजीटी में कंफ्यूजन प्रश्न था, उसमें 2048 दिए ही नहीं थे ऑप्शन में, तो वहां पर हम 1945 को करेक्ट आंसर मानेंगे, क्योंकि जो है 1945 में इसकी संगठन की, या हम कह सकते हैं बातचीत का जो है प्रस्ताव रखा गया, या हम कह सकते हैं प्रपोजल 1945 में रखा गया और 48 में इसकी स्थापना हुई। तो 48 स्थापना आप याद रखेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में 48 नहीं मिलता है तो हम 1945 लगाएंगे। फिर आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हमारा जिनेवा, फिर है न्यूयॉर्क, फिर पेरिस, अगला है लंदन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण संस्थान या हम कह सकते हैं निम का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है मुंबई, फिर दिल्ली, फिर है हैदराबाद, फिर है अगला ऑप्शन चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कह सकते हैं CFTRI का मुख्यालय किस शहर में है? ऑप्शन ए मैसूर, बी कलकत्ता, सी लखनऊ, डी बेंगलोर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए मैसूर। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना इस वर्ष हुई? इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना किस सन में हुई? ऑप्शन ए है हमारा 1919, 1921, 1929, 1931। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1929। फिर ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, WHO के वर्तमान महानिदेशक, वैसे तो करंट अफेयर्स है, टीजीटी में करंट अफेयर्स नहीं, लेकिन फिर भी WHO से रिलेटेड है तो इसलिए प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ट्रेंडिंग में प्रश्न है। 2024 में जो है महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए हमारा डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयस, फिर बी है डॉक्टर मार्गरेट चान, फिर सी है ऑप्शन हमारा डॉक्टर ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड, फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर ली जोंग वू। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयसस। फिर इसके बाद आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, यूनिसेफ के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? या यूनिसेफ हमारा प्रमुख कार्य कौन कौन से है? जब हमको मालूम होगा तो यहाँ पर हम नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे कि कौन सा कार्य नहीं है। तो जब हम सारे कार्य जब हमें पता होंगे यूनिसेफ के, तो हम उसमें से अपना करेक्ट आंसर दे पाएंगे। हमारा ऑप्शन है शिक्षा में सुधार, फिर है बाल स्वास्थ्य में सुधार, सी सैन्य प्रशिक्षण, फिर है डी महिला सशक्तिकरण। तो इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैन्य प्रशिक्षण, क्योंकि ये सैन्य प्रशिक्षण नहीं देता है, बाकी अन्य जो है शिक्षा में सुधार और ये अन्य चीजें यूनिसेफ के अंतर्गत आती हैं। बाल स्वास्थ्य हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर ये देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट का नाम क्या है? यानी कि प्रमुख रिपोर्ट निम्न ने जो प्रस्तावित की वो कौन सी है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो रिपोर्ट, बी है भारतीय आहार सर्वेक्षण, सी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, डी है पोषण और आहार रिपोर्ट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो रिपोर्ट, ये निम्न द्वारा प्रस्तावित है। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न, CFTRI का मुख्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है
कृषि विकास, बी है खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान, सी है चिकित्सा अनुसंधान, डी है पर्यावरण सुरक्षा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, आईसीएमआर का कौन सा संस्थान विश्व विज्ञान अनुसंधान पर केंद्रित है? या ऑप्शन हम देख लेते हैं इसका। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, बी है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, सी है राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, फिर डी है राष्ट्रीय हृदय संस्थान। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च का जो है ये संस्थान हमारा विश्व विज्ञान अनुसंधान पर केंद्रित है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, आईसीएआर के तहत किस संस्थान को मक्का अनुसंधान के नाम के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, फिर ऑप्शन बी है भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान, भारतीय धान अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, डब्ल्यूएचओ द्वारा की गई या जो जारी की गई है हेल्थ फॉर ऑल घोषणा कब की गई? या इसका हो जाएगा कि स्वास्थ्य सबके लिए। तो ये घोषणा जो है ऑप्शन ए है हमारा 1977, बी है 1978, सी है 1980, डी है 1985। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1978। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, यूनिसेफ द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए बाल श्रम उन्मूलन, बी है बच्चों के लिए शिक्षा, सी है जल संरक्षण, डी है ऊर्जा संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों के लिए शिक्षा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, निन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, फिर बी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी, फिर सी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी, फिर डी ऑप्शन है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सीएफटीआरआई द्वारा विकसित किया गया कौन सा उत्पाद प्रसिद्ध है? तो देखते हैं हम अपने ऑप्शन, पहला है इंस्टेंट इडली मिक्स, फिर है अगला नॉन स्टिक पैन, अगला है आयुर्वेदिक औषधि, अगला है जैविक उर्वरक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंस्टेंट इडली मिक्स। फिर आइए देखते हैं अगला हम प्रश्न, आईसीएमआर का कौन सा संस्थान मलेरिया अनुसंधान पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, फिर अगला है राष्ट्रीय टीबी अनुसंधान संस्थान, फिर अगला है राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, फिर है राष्ट्रीय चेचक अनुसंधान संस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन ए राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, आईसीएआर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए चिकित्सा अनुसंधान, फिर है बी कृषि अनुसंधान और शिक्षा, औद्योगिक विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि अनुसंधान और शिक्षा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, डब्ल्यूएचओ की वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हो रही है या प्रकाशित की गई? तो देखते हैं हम अगला, इसका जो है ऑप्शन अपना 1990, फिर है 1995, फिर है 1977, फिर है सन 2000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1997। फिर देखिए अगला प्रश्न, यूनिसेफ का गोभी कार्यक्रम क्या है? तो हम देख लेते हैं ऑप्शन अपना, हमारा पहला ऑप्शन है ग्रोथ मॉनिटरिंग ओरल डिहाइड्रेशन ब्रेस्ट फीडिंग इम्यूनाइजेशन, फिर है हमारा बी ऑप्शन गवर्नेंस आउटरीच बजट इनोवेशन, फिर अगला है हमारा जनरल एजुकेशन ओरल हेल्थ ब्रेन डेवलपमेंट इम्यूनाइजेशन, फिर है हमारा डी ऑप्शन ग्रोथ इम्यूनॉटरिंग ओबेसिटी कंट्रोल ब्रेन डेवलपमेंट इम्यूनाइजेशन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रोथ मॉनिटरिंग ओरल डिहाइड्रेशन ब्रेस्ट फीडिंग इम्यूनाइजेशन। फिर देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, और ये जो है आप इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये नेट में इस तरह क्वेश्चन जरूर ही बनता है, लेकिन फिर भी वन लाइनर आपसे पूछ सकते हैं टीजीटी में भी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न का मुख्य शोध क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए खाद्य तकनीक, बी पोषण और आहार, सी औषधि निर्माण, डी पर्यावरण संरक्षण। तो करेक्ट आंसर होगा इसका पोषण और आहार। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, सीएफटीआरआई
CFTRI के अंतर्गत किस उत्पाद पर विशेष अनुसंधान किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा दूध और दूध उत्पाद, बी है अनाज और इसके उत्पाद, सी है मांस और मांस उत्पाद, डी है फल और सब्जियां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाज और इसके उत्पाद। देखते हैं अगला प्रश्न। ICMR के कौन से संस्थान में हृदय रोगों पर अनुसंधान होता है? या हम कह सकते हैं इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ऐसा कौन सा संस्थान है जहाँ पर हृदय से संबंधित रोगों पर जो है अनुसंधान या रिसर्च करते हैं? ऑप्शन ए है हमारा राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान संस्थान, बी है राष्ट्रीय वृक्ष विज्ञान अनुसंधान, फिर है सी राष्ट्रीय टीबी अनुसंधान संस्थान, डी है राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान संस्थान। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ICAR के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की स्थापना कब हुई? हमारा ऑप्शन ए है 1969, फिर ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1973, ऑप्शन डी है 1975। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1973। फिर देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। WHO का ग्लोबल हेल्थ ऑब्जेक्टिव किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा स्वास्थ्य निगरानी, बी है जलवायु परिवर्तन, सी है शिक्षा सुधार, फिर डी है खाद्य सुरक्षा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य निगरानी। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। यूनिसेफ का वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन वाश कह सकते हैं कार्यक्रम किसका समर्थन करता है? ऑप्शन ए है पीने के पानी की सुविधा, बी है स्वास्थ्य देखभाल, सी है शिक्षा में सुधार, ऑप्शन डी है खेल कूद की सुविधा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीने के पानी की सुविधा। फिर इसके देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न द्वारा जारी की जाने वाली इंडियन रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस यानी कि RDA रिपोर्ट किससे संबंधित है? ये ऑप्शन ए हमारा है आहार आवश्यकताएं, बी है औषधि खपत, सी है व्यायाम की आवश्यकता, डी है नींद की आवश्यकता। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं कि RDA रिपोर्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा आहार से संबंधित जितनी आवश्यकताएं हैं, या कह सकते हैं कि किस उम्र में कितनी जो है आवश्यकता होनी चाहिए, ये RDA जो है इससे संबंधित है। फिर हमारा अगला प्रश्न है CFTRI का आविष्कारक अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बी है चिकित्सा अनुसंधान, सी है पर्यावरण संरक्षण, डी है शिक्षण और प्रशिक्षण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। ICMR का राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पुणे। पुणे में जो है एड्स अनुसंधान जो है संस्थान है, और एड्स दिवस हमारा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ICAR के अंतर्गत भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर, बी भोपाल, सी वाराणसी, डी कोलकाता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल। भोपाल में मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? NHM नेशनल हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार, बी है शहरी स्वास्थ्य में सुधार, सी है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, डी उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। फिर अगला प्रश्न है मिड डे मील योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1995, बी 2001, सी 2004, डी 2010। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 1995। इसको केंद्र सरकार से मंजूरी 1995 को मिली थी। फिर इसके बाद ये जो है यूपी में हमारे 2005 से जो है स्टार्ट हुआ मिड डे मील। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हम कहते हैं ICDS का मुख्य उद्देश्य क्या है, और ICDS ये 1975 में हमारा स्थापित की गई थी ये। फिर देखते हैं इसके हम जो है ऑप्शन पहला है महिला सशक्तिकरण, बी है बच्चों का सर्वांगीण विकास, सी आर्थिक विकास, डी जल संस्थान संसाधन प्रबंधन।
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों का सर्वांगीण विकास। बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में और इनसे आहार संबंधित जो भी चीजें हैं वो सब ICDS में हम है मेंशन करते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? PMKVY, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है कृषि विकास, बी रोजगार कौशल, सी शिक्षा का विस्तार, डी है पर्यावरण संरक्षण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोजगार कौशल विकास। फिर देखिए अगला प्रश्न, जननी, ये यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जननी सुरक्षा योजना किसके लिए बनाई गई? ऑप्शन ए है नवजात शिशु, बी गर्भवती महिलाएं, सी वृद्धजन, डी किशोर किशोरियों के लिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्भवती महिलाओं के लिए। जननी सुरक्षा योजना गर्भवती महिलाओं के लिए बनाई गई। ऑप्शन, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है हमारा, पहला ग्रामीण विकास, दूसरा है शहरी स्वच्छता, तीसरा है पेयजल आपूर्ति, फिर है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, या मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है हमारा शिक्षा, बी रोजगार, सी स्वास्थ्य, डी खाद्य सुधार। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोजगार। ये जो है इसमें 100 दिन का रोजगार मुहैया कराती है सरकार। तो इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण मिशन या हम कह सकते हैं पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा में सुधार, बी पोषण सुधार, सी जल प्रबंधन, डी रोजगार। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोषण सुधार। जैसे पता ही चल रहा है पोषण मिशन है तो पोषण में सुधार। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना, बी है रोजगार सृजन, सी है शिक्षा में सुधार, डी है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। तो हम देख लेते हैं अपना, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना, जो कि ये जो है गैस सिलेंडर से रिलेटेड है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? NRHM का उद्देश्य क्या है? देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा शहरी स्वास्थ्य में सुधार, फिर अगला है ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार, फिर है शिक्षा में सुधार, डी है रोजगार में सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार। फिर इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान SSA, सर्व शिक्षा अभियान की सबके लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए उच्च शिक्षा का विकास, फिर है बी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, फिर है व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य, फिर है स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण या प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। और ये सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जारी किया गया था। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन किसके लिए है? तो ये हम देख लेते हैं। ऑप्शन है बालिकाओं के लिए, फिर युवाओं के लिए, फिर अगला है ऑप्शन महिलाओं के लिए, फिर वृद्धजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिलाओं के लिए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखते हैं ऑप्शन ए बालिका शिक्षा, फिर है बी गर्भवती महिलाओं की सहायता, सी वृद्धावस्था पेंशन, फिर डी है जल संसाधन प्रबंधन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्भवती महिलाओं की सहायता। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, रोजगार बीमा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य बीमा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY का मुख्य लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शिक्षा का विस्तार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्तीय समावेशन। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, अटल पेंशन योजना APY, अटल पेंशन योजना किससे के लिए है? सॉरी, ऑप्शन ए बेरोजगार युवाओं के लिए, फिर है असंगठित क्षेत्र के जो है श्रमिकों के लिए, फिर है सरकारी कर्मचारियों के लिए, डी है महिलाओं के लिए। तो यह किसके लिए है अटल पेंशन योजना? ऑप्शन बी,
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ये योजना चलाई गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको आज का सेशन कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।